तभी फोन की घंटी बजी। मोहन ने कांपते हुए रिसीवर उठाया। कौन हो तुम? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज आई। परी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं परी को लेने आ रहा हूं। फोन कट गया। मोहन की आवाज जैसे हलक में ही दबकर रह गई। मोहन और वंदना अपनी 10 साल की बेटी परी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो उनके सपनों का घर था, जिसे मोहन ने बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद खरीदा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सपना पूरा हो गया है। सच में, दिस इज अनरियल। ये घर सच में बहुत प्यारा है। तभी उनकी नजर कोने की मेज पर रखे एक विंटेज लैंडलाइन फोन पर पड़ी। ये फोन यहाँ कैसे आया? मैंने पहले तो नहीं देखा था। कहीं ये उनका तो नहीं जो पहले यहाँ रहते थे? हो सकता है। रुको, डीलर को फोन करता हूं। मोहन ने डीलर को फोन किया, पर उसने बताया कि उन लोगों से अब उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर मोहन ने डिसाइड किया, इसे हम लोग ही रख लेते हैं। हाँ पापा, ये बहुत कूल लग रहा है। उसी रात जब वो लोग सोने गए तो अचानक उस विंटेज फोन की घंटी बजी। आवाज इतनी तेज थी कि उसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ये इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? मोहन बेमन से उठकर फोन के पास गया और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, कौन? कोई जवाब नहीं आया। यहां रहने वाले लोग शिफ्ट हो चुके हैं, ये रॉन्ग नंबर है। ये कहकर उसने फोन रख दिया, पर वो जैसे ही वापस मुड़ा, फोन फिर से बज उठा। मैंने कहा ना, यहां रहने वाले लोग शिफ्ट हो चुके हैं, ये रॉन्ग नंबर है, फिर से कॉल मत करना। एक पल के लिए खामोशी छाई रही और फिर एक अजीबोगरीब आवाज आई, मोहन। फोन कट हो गया और मोहन कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाले को उसका नाम कैसे पता। तभी वंदना वहां आ गई। क्या हुआ? कौन था फोन पर? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा नाम जानता था। अरे तो इतना घबरा क्यों रहे हो? होगा कोई, जाने दो, चलो सो जाओ। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया और बिस्तर पर वापस आ गया। अगली सुबह जब वो लोग उठे तो उनकी नजर उस फोन पर पड़ी, पर यह क्या, वो फोन अब उस पुराने विंटेज लुक में नहीं था, बल्कि वो साल 2000 के समय का लैंडलाइन फोन बन चुका था। ये फोन कैसे बदल गया? रात को तो ये अलग था। अरे हाँ, पर हो सकता है हमें धोखा हुआ हो। कल हम लोग बहुत थके हुए थे। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर मोहन ऑफिस चला गया और वंदना घर के कामों में लग गई। तभी अचानक फोन फिर से बज उठा। इस बार वंदना ने परेशान होकर फोन का तार निकाल दिया ताकि कोई और कॉल ना कर सके। वो अपने काम में व्यस्त थी और परी खेलने में मगन हो गई थी। लेकिन कुछ देर के बाद वंदना ने देखा कि परी फोन पर किसी से बात कर रही थी, जबकि फोन का तार तो निकाला हुआ था। वो समझ गई कि परी खेल रही है। मुझे PlayStation 5 बहुत पसंद है, तुम्हारे पास है? रियली? और पता है, मेरे घर तो माइक्रोवेव ओवन भी नहीं है। क्या तुम मुझे दोनों चीजें भेज दोगे? सच्ची? तुम बहुत अच्छे हो। इनके साथ मुझे एक बार्बी डॉल भी भेज देना। किससे बात कर रही हो? मैं अपने नए दोस्त से बात कर रही हूँ। अच्छा, सही है, खेलो खेलो। वंदना हंसते हुए वहां से चली गई, पर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाम हुई तो मोहन ऑफिस से लौट आया और सभी लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने 3 पैकेट्स रखे हुए थे।
ये किसने रखा? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मोहन पैकेट्स अंदर लाया तो परी खुशी से उछल पड़ी। पापा, ये मेरे दोस्त ने भेजे होंगे। जल्दी 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 खोलिए। मोहन ने एक एक करके पैकेट्स खोले। पहले पैकेट में प्ले स्टेशन 5 था, दूसरे में एक माइक्रोवेव ओवन और तीसरे में एक खूबसूरत बार्बी डॉल। ये सब देखकर परी बहुत खुश हुई, लेकिन वंदना का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन, ये सब सही नहीं है। सुबह परी फोन पर बात कर रही थी, मुझे लगा वो खेल रही है, पर ये सब तो सचमुच आ गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फोन का तो तार भी निकला हुआ है। क्या? किसकी बात कर रही थी परी? वो एक छोटा बच्चा था, उसने कहा कि वो मेरे लिए ये सब भेजेगा। वंदना और मोहन घबरा गए। तभी फोन की घंटी फिर से बजी। मोहन ने कांपते हुए रिसीवर उठाया। कौन हो तुम? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज आई। परी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फोन कट गया। मोहन की आवाज जैसे हलक में ही दबकर रह गई। तभी अचानक घर के बाहर किसी की आहट सुनाई थी, जैसे कोई उनके घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मोहन, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, मैं देखता हूं। मोहन ने एक डंडा उठाया और दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को हल्के से खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने तेजी से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वापस अंदर आ गया। सभी डर से कांप रहे थे। इस फोन को उठाकर बाहर फेंक दो मोहन, ये हमें पागल कर देगा। मोहन ने तुरंत दरवाजा खोला और फोन को बाहर फेंक दिया। उसके बाद सबने चैन की सांस ली और किसी तरह सोने चले गए। सुबह उनकी नींद अचानक एक रिंगटोन की आवाज से खुली। मोहन और वंदना ने अपने अपने मोबाइल चेक किए, लेकिन उनके मोबाइल पर कॉल नहीं आ रही थी। वो बाहर गए और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उस लैंडलाइन फोन की जगह पर अब एक मोबाइल फोन रखा हुआ था और वही बज रहा था। हालांकि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं आ रहा था, सिर्फ रिसीव करने का ऑप्शन था। हेलो, कौन है? ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चिल्लाया, वंदना, परी कहाँ है? परी, वो दोनों पागलों की तरह पूरे घर में परी को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखी। हर कमरे, हर कोने में उसे ढूंढने के बाद वो दोनों बुरी तरह से रोने लगे। मोहन, हमारी परी कहाँ चली गई? भगवान, ये क्या हो गया? परी, परी, कहाँ हो तुम? तभी मोहन के मन में ख्याल आया, एक बार छत पर जाकर देखता हूं। वो बिना रुके सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा कि परी छत पर बेहोश पड़ी है। मोहन ने उसे उठाया और गोद में लेकर नीचे आया। वंदना पानी के छींटे मारकर परी को होश में लेकर आई। परी, बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? तुम छत पर कैसे पहुंची? परी, बेटा, कुछ याद है तुम्हें? हमें बताओ, ये किसने किया? पापा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो अपने कमरे में थी। ये सुनकर वंदना और मोहन दोनों और भी घबरा गए। मोहन ने तुरंत डीलर को कॉल लगाया और कहा, हे, इस घर और फोन का पहला मालिक कौन है? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, ये सौदा ऑनलाइन हुआ था, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सुनते ही मोहन और वंदना का दिल बैठ गया। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे वो मोबाइल उठाया और उसे जमीन पर पटक कर पूरी ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही मोबाइल के टुकड़े हुए,
उसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, मौसम बिगड़ने वाला है, भागो या मरो। अचानक घर के अंदर तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो लोग चिल्लाते हुए घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। मोहन, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? इसे खोलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मदद करो। पापा, पापा बचाओ, बचाओ, हम मर जाएंगे। वो लोग बेतहाशा चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन फोन पर उधर से सिर्फ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी घर में पानी भरने लगा। इस बार मोहन और वंदना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया और परी को लेकर बाहर भाग निकले। वो लोग बिना रुके लगातार भागते रहे। रुकना मत मोहन, ये जगह हमें खत्म कर देगी। जल्दी भागो वंदना, जल्दी। जैसे ही वो भागते भागते सड़क पर पहुंचे, आसपास के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो किसी की बातें सुने बिना भागते ही गए। वहीं जो लोग घर के सामने खड़े थे, उन्होंने मुड़कर देखा तो घर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस जगह पर वही पुराना विंटेज फोन रखा हुआ था, जो अब फिर से बजने के लिए तैयार था।